दोस्तों, अगर आप भी T20 वर्ल्ड कप का 47वां मैच बांग्लादेश और जो भारत के दरमियान खेला गया है उस मैच को देखकर खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, आप भी एक लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के 47वें मैच में आज भारत के सामने बांग्लादेश की नजमुल हुसैन शांटू की टीम सामने थी। तो दोस्तों, अब ये मैच आते ही बांग्लादेश के कैप्टन नजमुल हुसैन शांटू ने टॉस जीत कर किया। दोस्तों, टॉस जीतते ही भारत टीम को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। तो दोस्तों, अब बैटिंग करने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर आते हैं। तो दोस्तों, आते ही रोहित शर्मा एक जबरदस्त इनिंग खेलना शुरू कर देता है, जिसने दोस्तों 11 गेंदों पर 23 रन की जबरदस्त इनिंग खेली है, जिसकी इनिंग में दोस्तों एक छक्का और 3 चौके शामिल हैं। तो दोस्तों, उसके बाद रोहित शर्मा को शकीब उल हसन जाकिर अली के हाथों कैच आउट करा देता है। तो दोस्तों, अब उसके बाद विराट कोहली के साथ ऋषभ पंत मैदान पर मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, अब विराट कोहली एक जबरदस्त किस्म की इनिंग खेलना शुरू कर देते हैं, जिसने दोस्तों 28 गेंदों पर 37 रन की मात्र पूर्ण पारी खेली है, जिसकी इनिंग में दोस्तों 3 लंबे लंबे छक्के और 1 चौका शामिल है। तो दोस्तों, इसी तरीके से उसके बाद तंजीम हसन साकिब आते ही विराट कोहली को बोल्ड मार देता है। तो दोस्तों, उसके बाद विराट कोहली को तंजीम हसन साकिब अग्रेशन भी दिखाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से उसके बाद ऋषभ पंत के साथ अब मैदान पर सूर्य कुमार यादव मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कुमार यादव आते ही तंजीम हसन साकिब को पहली ही गेंद पर एक लंबा छक्का मार देता है। उसके बाद दोस्तों तंजीम हसन साकिब लिटन दास के हाथों सूर्य कुमार यादव को कैच आउट करा देता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से सूर्य कुमार यादव सिर्फ 6 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हो जाता है। तो दोस्तों, वहीं पर ऋषभ पंत सेट हो चुके होते हैं, जो दोस्तों 36 रन की जबरदस्त इनिंग खेल चुके होते हैं। तो दोस्तों, अब उसके साथ शिवम दुबे मैदान पर मौजूद होता है। तो दोस्तों, शिवम दुबे भी अब जबरदस्त बारी खेलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अब ऋषभ पंत को रिशाद हुसैन तंजीम हसन साकिब के हाथों कैच आउट करा देता है। तो दोस्तों, ऋषभ पंत सिर्फ 36 रन की इनिंग खेल सकता है, जिसकी इनिंग में दोस्तों 2 छक्के और 4 चौके शामिल हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से अब उसके बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या जब कदम रखते हैं तो दोस्तों वो जबरदस्त इनिंग खेलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अब शिवम दुबे सेट हो चुके होते हैं दूसरी तरफ से। तो दोस्तों, शिवम दुबे को रिशाद हुसैन 34 रन की इनिंग खेलने के बाद बोल्ड मार देता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से शिवम दुबे सिर्फ 34 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हो जाता है। तो दोस्तों, अब हार्दिक पांड्या के साथ मैदान पर अक्सर पटेल आ जाता है। तो दोस्तों, अब दूसरी तरफ सेट हो चुके हार्दिक पांड्या एक जबरदस्त इनिंग खेल रहे होते हैं, जो दोस्तों 27 गेंदों पर 50 रन की मात्र पूर्ण पारी खेल चुका होता है, जिसकी इनिंग में दोस्तों 3 छक्के और 4 चौके शामिल हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से आज की डेट में पूरे 20 ओवर्स में 196 रन भारत की टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेट्स के नुकसान पर बनाए थे। तो दोस्तों, अब बांग्लादेश को जीत के लिए 197 रन की जरूरत होती है। तो अब बैटिंग करने के लिए लिटन दास और तंजीद हसन मैदान पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से लिटन दास आते ही जबरदस्त अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। उसके साथ दोस्तों तंजीद हसन भी जबरदस्त क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, वहीं पर लिटन दास को हार्दिक पांड्या आते ही सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा देता है। तो दोस्तों, लिटन दास 10 गेंदों पर 13 रन की इनिंग खेल सकता है। उसके बाद दोस्तों अब मैदान पर नजमुल हुसैन शांटू मैदान पर कदम रखता है। तो दोस्तों, नजमुल हुसैन शांटू के साथ दूसरी तरफ से तंजीद हसन सेट हो चुके होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि तंजीद हसन ने 31 गेंदों पर 29 रन की जबरदस्त इनिंग खेली है। उसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव जब आता है तो दोस्तों आते ही LBW तंजीद हसन को आउट कर देता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से तंजीद हसन 29 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैदान पर तौहीद हरदोई कदम रखता है। तो दोस्तों, आते ही उसको भी कुलदीप यादव LBW 4 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट करा देता है। तो दोस्तों, तौहीद हरदोई 4 रन की इनिंग खेलकर आउट हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैदान पर शकीब उल हसन जब कदम रखता है तो दोस्तों वो भी आते ही अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन दोस्तों उसको भी कुलदीप यादव एक जबरदस्त बॉल डालकर रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा देता है। तो दोस्तों, शकीब उल हसन भी सिर्फ 11 रन की इनिंग खेल सकता है। तो दोस्तों, शकीब उल हसन 14वें ओवर में कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट हो जाता है। तो दोस्तों, वहीं पर 98 रन हो चुके होते हैं। तो दोस्तों, अब मैदान पर जाकिर अली कदम रखता है। तो दूसरी तरफ दोस्तों नजमुल हुसैन कप्तान शांतु मैदान पर मौजूद होता है, जो दोस्तों एक जबरदस्त इनिंग खेल रहा होता है। तो दोस्तों, उसके बाद जाकिर अली को भी अर्शदीप सिंह विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा देता है। तो दोस्तों, जाकिर अली सिर्फ 1 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से उसके बाद नजमुल हुसैन शांतु जो जबरदस्त बारी खेल रहा होता है तो दोस्तों उसको भी 16वें ओवर में जबरदस्त तरीके से जसप्रीत बुमराह आते ही खुद अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा देता है। तो दोस्तों, नजमुल हुसैन शांतु 40 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैदान पर रिशाद हुसैन मौजूद होता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से उसके बाद मेहदी हसन भी मैदान पर मौजूद होता है। तो दोस्तों, रिशाद हुसैन आते ही अटैक कर देता है, जिसने दोस्तों 10 गेंदों पर 24 रन की इनिंग खेली है, जिसकी इनिंग में दोस्तों 3 छक्के और 1 चौका शामिल है। तो दोस्तों, उसके बाद जसप्रीत बुमराह रोहित शर्मा के हाथों रिशाद हुसैन को 24 रन की इनिंग खेलने के बाद कैच आउट करा देता है। तो दोस्तों, उसके बाद अब मैदान पर तंजीम हसन साकिब मैदान पर मौजूद होता है।
उसके साथ मेहदी हसन होते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से पूरे 20 ओवर्स में बांग्लादेश की टीम ने 146 रन 8 विकेट्स के नुकसान पर बनाए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से भारत की टीम ने इस मैच में बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दे डाली है। तो दोस्तों इस मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हार्दिक पांड्या को दिया जाता है, जिसने दोस्तों 3 ओवर्स में 32 रन देकर 1 विकेट अपने नाम की है। तो दोस्तों वहीं पर बैटिंग के साथ भी 27 गेंदों पर 50 रन की इनिंग खेली है। तो दोस्तों आप हार्दिक पांड्या को 10 में से कितने नंबर देंगे, ये अपनी कीमती राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।